हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम देखते हैं कि ट्रेडिंग की बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे क्या चीज़ में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस चीज़ में करनी चाहिए, कैसे करते हैं। कॉल रेशियो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है ना। ऊपर जाने को कॉल ऑप्शन, नीचे जाने को पुट ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन बाइंग में। जिस भी चीज़ के बारे में हम सबके बारे में आज जानेंगे, है ना, कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कभी, मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे धन का ऐप आपको मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। तो हमने यहाँ पर देखा है, ये देखो, ये है वॉच लिस्ट। जैसे मैंने इसे नाम दे रखा है अगस्त 2024, FNO, माही ETF, ऐसे करके सबको नाम दे रखा है। अब जैसे ये M नाम दे रखा है, इसमें क्या करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं इंडिया विक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स। मैंने खुद की वॉच लिस्ट बना रखी है, आप भी अपनी प्राइवेट बना सकते हैं, खुद की पर्सनल। मतलब इंडिया विक्स होता है, ये हमें इस बारे में बताता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल। अगर 13 से नीचे है तो मतलब मार्केट उतनी वॉलेटाइल नहीं रहेगी, और 13 से ऊपर है तो लगभग मार्केट वॉलेटाइल रहती है ज़्यादा। और अभी क्या कहते हैं, ये 16 चल रहा है। इसके पीछे कारण है कि अभी बजट आने वाला है फरवरी के स्टार्टिंग वीक में, है ना। और उसकी वजह से थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहती है ऊपर नीचे, क्योंकि बजट में पता नहीं है कि मार्केट के फेवर में न्यूज़ आएगी कि डिसफेवर में न्यूज़ आएगी, मतलब इसके अपोजिट न्यूज़ आएगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम बजट में देखेंगे, है ना। उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे बजट वाले दिन के लिए। अब जैसे ये निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, सेंसेक्स है। अब हम लोग तो निफ्टी 50 क्या चीज़ है। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि 50 ऐसे स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक है, मतलब बड़ी कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, वो टॉप की 50 कंपनियाँ इंडिया की, उनका एक समूह बना रखा है ना, एक ग्रुप बना रखा है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। और निफ्टी 50 ये हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, इसमें 12 कंपनियाँ आती है, जो 12 बड़े बैंक हैं वो निफ्टी बैंक में आते हैं। और सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनीज आती हैं। ऐसा क्यों, इसमें टॉप 50 थी, इसमें टॉप 30, और दोनों सेम ही चीज़ एक तरीके से नहीं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला का NSE है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स आते हैं क्या, तो आप स्कैनएक्स खोल सकते हो। ये जो धन के यूजर्स हैं उनके लिए फ्री है ना। इस पर आप खुद के स्कैनर्स बना भी सकते हो, जो इस पे पहले से स्कैनर्स हैं वो आप देख भी सकते हो। जैसे कि ये आप जिस पे भी मल्टीबैगर वाले उठाना चाहो, स्मॉल कैप्स उठाना चाहो, या इंटरडे में स्कैनर्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, इंटरडे क्रॉस ओवर, किसी भी ट्रेड करना चाहो वो आप कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। मतलब बेनिफिट्स हैं इसके। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, TCS है। इसमें 50 बड़ी कंपनियां होती हैं जो इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं, है ना। जैसे इसका मार्केट कैप है, ये सारी वैल्यूज ना करोड़ में है, तो इसका मार्केट कैप है 17 लाख 10 हजार करोड़। ऐसे TCS है, HDFC बैंक है, ये सब है ना। इसमें ऐसे 50 कंपनी है बड़ी इंडिया की। बैंक निफ्टी में 12 बड़े बैंक आते हैं, जैसे HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब। और जैसे मैंने सेंसेक्स बताया था, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें भी सेम निफ्टी जैसी कंपनी है, बस इसमें बड़ी 30 कंपनियां हैं सिर्फ, है ना। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है किसी, जैसे मान लो निफ्टी 50 में कुछ 50 कंपनी, उनमें से लास्ट में जो है 40 ना 50 तक, उनमें से कोई बाहर की कंपनी जैसे जो उससे नीचे आती है ना, वो कुछ अच्छा करती है और उनसे अच्छा करती है, तो वो निफ्टी 50 में चली जाएंगी और वो कंपनी बाहर हो जाएगी जो सबसे लास्ट होगी उसमें निफ्टी 50 में, है ना। तो ये ऐसे चेंज होता रहता है, हमेशा ये नहीं है कि फिक्स ही रहेंगी ये कंपनी, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो। अब हम इसमें चले, ये देखेंगे, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पूरे दिन का एक कैंडल बना दिया। अब इस कैंडल में क्या देखेंगे हम, जैसे जो ये टॉप मोस्ट पर्सन, जैसे मान लो आपको किस कैंडल के बारे में जानना है, आपने उस कैंडल पे ऐसे पॉइंट करा। अब जैसे जिस पॉइंट करा ना, अभी से छोड़ो, इस कैंडल को पॉइंट करा, अब इस कैंडल के बारे में कहाँ से आएगा, यहाँ। वो मतलब ओपन, ये कैंडल कहाँ खुला है ना। जब शुरू हुआ होगा 9:15 पे, तो ओपन कहाँ हुआ है, 23,183 पे। अब देखोगे फिर हाई, मतलब इसने क्या हाई बनाया आज, है ना। तो इसका हाई देखो कितना आ रहा है, 23,347। और यहाँ पर देखोगे आप, लगभग आपको वही दिखेगा, 23,346-47 के करीब यहाँ ओपन हुआ है, मतलब, है ना। और ये लो, मतलब ये L है, ये देखो L मतलब लो, इस कैंडल का लो कितना था। C मतलब क्लोज, ये आज बंद कहाँ हुई मार्केट, तो ये दिखाएगा। जैसे मान लो मार्केट यहाँ खुली, अब यहाँ बंद हुई, तो ये नीचे बंद हुई है ना, इसलिए रेड बनी है कैंडल। अब इस कैंडल में देखोगे मार्केट ओपन आएगा यहाँ और क्लोज आएगा यहाँ पर। अब नीचे, जहाँ ओपन होने से ऊपर हुआ है ना, तो ये ग्रीन बन गई। बस ग्रीन रेड का ये इसमें है कि ओपन किधर हुई थी और क्लोज किधर हुई थी। और जो पूरे दिन हुई है वो इसके विक्स, इन्हें कहती है, डंडे बने हैं ना,
कहते हैं विक्स, और ये जो बीच का तो ये विक्स देखो इसकी हाई बताती है और लो बताती है ना। अब जैसे ये कैंडल थी, बहुत अच्छी कैंडल बनी है जिसमें बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया ढंग से क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तगड़ा बना हुआ था। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये देख लिया। अब हम डे वाइज फ्रेम पे ये देख लेते हैं। डे वाइज फ्रेम हम क्यों देखते हैं, एक तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमें ये पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है, ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है। अब जैसे आप देखोगे, हमने इस कैंडल पे इसे मदर कैंडल माना था क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बन गई थी इसके अंदर, इसको हमने मार्क कर लिया था। अब जो भी भैया आपने ध्यान दिया हो कि कैंडल इसको कितना रिस्पेक्ट कर रही है, इस मतलब इस जो हमने मार्क करा इसको देखो। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी ये ऐसे तोड़ता है कहीं भी, जैसे ऊपर तोड़ा नीचे तोड़ा, तो एक बैक नहीं घुसना होता, एक बार तोड़ के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी तोड़ के रीटेस्ट करके ऊपर तोड़ेगा तो हम ट्रेड लेते हैं। देखेंगे आप किसी में रीटेस्ट नहीं हुआ, इसने तोड़ा था अगले दिन वापस यहीं आ गया, फिर तोड़ा था यहीं आ गया, ऊपर तोड़ा टिका नहीं, नीचे आ गया, नीचे भी टिका नहीं, फिर ये बीच में चला गया। देखो यहीं चल रही है मार्केट, है ना। देखोगे आप, मतलब इतना कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। आप देखो, अब जैसे इसने 2 बार इधर इधर सपोर्ट ले लिया, तो हम इधर भी एक सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं हम। ऐसे बना लेते हैं, ये बना लिया हमने। ठीक है, अब ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया, इसके बीच में रहेगी, हमें देखेंगे इसमें कूद पड़े डायरेक्शन। ठीक है, बन गया। अब 1 डे टाइम फ्रेम में हम ये देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है ना, और ट्रेड हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे कि हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ट्रेड करना है जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े, उसके बाद वो रीटेस्ट करके वापस जो हाई लगाया था तोड़ते टाइम उस कैंडल को तोड़ेगी, तभी हमें उस पर ट्रेड लेना है, उस कैंडल के क्लोज पे। अब देखो ये कैसे कितना अच्छा रिस्पेक्ट करा है रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को, इसी के बीच में टिकी हुई है अभी तक मार्केट। अब लास्ट टाइम ना हमारे जो सेटअप है उस पर हमारा ट्रेड जो अच्छा ट्रेड बना था वो हमारा कहाँ बना था, 13 जनवरी के करीब था लास्ट ट्रेड शायद। तो हम देखेंगे 13 जनवरी के करीब यहाँ कहीं था। ठीक है, अब यहाँ कैसे बना था मैं आपको एक बात दिला देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो, है ना। ये हमारा सपोर्ट था। ठीक है, अब तो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, उस टाइम सपोर्ट था क्योंकि इस कैंडल भी होता है। यहाँ हमने कहा था जब ये तोड़ेगा तो उसका रिटेस्ट, जैसे आप देखोगे मार्केट सीधा यहाँ ओपन हो, मतलब इसको तोड़ दिया। मैंने हमेशा कहा कि इधर नीचे जा ही नहीं सकती, ये रिटेस्ट करेगी करेगी। ये तोड़ा, इसने ना इस पॉइंट को रिटेस्ट किया और वापस इसको तोड़ा। हमें ट्रेड कहाँ लेना है, जहाँ इस पॉइंट को तोड़ने वाली कैंडल बनेगी। अब इस पॉइंट को तोड़ने वाली कैंडल बनी ये, जिसने इसके नीचे क्लोज दिया। तोड़ा तो इन्होंने भी है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। तोड़ा तो इस कैंडल ने भी है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया है। यहाँ हमने मान लो क्लोज ले लिया इसका। ठीक है, अब इस कैंडल को, अब ये देखो कब की कैंडल है, 1:30 बजे 13 जनवरी की। आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ इस ये एरिए पे, ध्यान से देखो 13 जनवरी की है, 1:30 बजे की कैंडल है। अब इसमें देखो हमारा ट्रेड बना नीचे की तरफ। अब इसमें हम इसका क्लोज देखेंगे कहाँ पर है। क्लोज कहाँ बताया था मैंने आपको, यहाँ पर है ना। तो हम इसका क्लोज देखते कितना है, 23,154। अब ये तो स्ट्राइक प्राइस है, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। अब करने के लिए ना कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना पड़ता है। अब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब क्या, कॉल ऑप्शन जब लेते हैं जब हम मार्केट को, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल ऑप्शन तब लेते हैं जब हमें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। हमने जो हमने मार्केट को एनालाइज किया, हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, उसके बिहाफ पे हम देखेंगे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे। और पुट ऑप्शन जब लेंगे जब हम मार्केट हमें लगता है नीचे जा रही है और हमने सेटअप पे, हमारे सेटअप पे बता रहा है कि नीचे जा रही है, तो हमें ट्रेड करना है। अब मान लो ये 23,154 है। अब आपको इसका स्ट्राइक प्राइस, ये मतलब प्रीमियम वाला कैसे चूज़ करना है, जो हम ऑप्शन लेंगे वो कैसे चूज़ करना है कहाँ पर, क्योंकि ना निफ्टी 50 में 50-50 का गैप होता है। जैसे 23,150, 23,200, 23,250, और निफ्टी बैंक में 100-100 का होता है, 23,100, 23,200, 23,300, ऐसे जो भी जहाँ पर भी चल रहा होगा। जैसे 23,150 दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, क्लोज पे, तो 200 पास है, 150 पास है, 150 पास है, तो हम 23,150 करेंगे। और 1:30 बजे है,
13 जनवरी, ठीक है। अब हम इसे काट के यहाँ डायरेक्ट लिखना है 23,150। देखो जैसे आपने 23,150 लिखा, यहाँ आ गया निफ्टी 30 जनवरी 150 का पुट। अब पुट लेना है जब मार्केट नीचे जा रही है, और कॉल जब हमें लगता है कि कॉल लेना है तो कॉल लेना है यहाँ पर जब ऊपर जाने के लिए। तो हमें पुट लेना है, मान लो जो भी पास की एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करना है आपको ऑप्शन बाइंग में। आपने पुट लिया, अब हमें जाना है 13 जनवरी पे, है ना। 13 जनवरी, ये आ गई 13 जनवरी, यहाँ से स्टार्ट है 13 जनवरी। देखो आपकी 13 तारीख है ना। अब हमें जाना है कितने बजे पे, 1:30 बजे पे। तो हम देखेंगे 1:30 बजे, ये 1:30 बजे 130 है ना। इसका क्लोज देखोगे आप यहाँ पर, कि यहाँ क्लोज देखना कितना है 285, ठीक है। इसका लो कितना है यहाँ, अरे यहाँ देखना आप, लो दिखेगा आपको 130 पे, लो है 271। अब लो से ना थोड़ा सा नीचे लेना, 271 है 270, और क्लोज है 285। कितने का डिफरेंस आ गया, 15 पॉइंट का। जब भी हमें ट्रेड लेना है, या तो ऊपर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस रहना चाहिए तो वहाँ तक का टारगेट बुक करना है। अगर आपको लिखता है खुला एरिया है, वहाँ पर ना कुछ सपोर्ट था ना रेजिस्टेंस था, तो आप ना 1:3 का, मतलब जो भी आपका एसएल लगाया जितने पॉइंट का, मान लो 285, 270, 15 पॉइंट का, तो हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15 × 3 45 पॉइंट का लेना है। और 285 में 45 जोड़ोगे कितना आएगा, 330, है ना। तो 330 तक हमें बुक करना है। हमने यहाँ ट्रेड ले ली 285 पे, इस कैंडल पे देखा हाई लगाया, हाँ हाई देखते रहो कितने का हाई लगाया, तभी तो बुक होगा। 303 का, 330 का लेना है, इसका 310, ये नीचे आ गया, हमें बुक नहीं करना। हमें हमारा लो है 270, लो 295, ये आपका 2:30 पे आ गया 300। यहाँ देखो 333, हमारा टारगेट था 330 का, हमारा टारगेट हो गया बुक। निफ्टी 50 का ना, अगर जैसे आप वीकली एक्सपायरी लोगे, हर हफ्ते की ना वीरवार को इसकी एक्सपायरी रहेगी, मतलब थर्सडे को, तो ना इसके एक लॉट में 75 क्वांटिटी होगी, मतलब आपको कम से कम 75 क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो महीने का होता है, जैसे अब मैं आज 24 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 30 तारीख का बना है क्योंकि महीने का, इससे पहले की एक्सपायरी हो चुकी। महीने वाले में 25 क्वांटिटी होती है, जैसे हफ्ते वाले में 75 होती है, महीने वाले में 25 होती है। आपको पास की एक्सपायरी करनी है। अब जैसे पास की 30 जनवरी की पड़ रही है, पीछे वाली एक्सपायर हो जाता है, वो एक्सपायरी, उसके बाद उसके वैल्यू नहीं रहती उस ऑप्शन की। अब ये आप देख सकते हैं कि 45 पॉइंट मिले हैं। अगर मान लो 75 का लेते हैं हम लॉट, है ना एक, तो कितना हो गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, कितना हो गया 33, मतलब 3000 का प्रॉफिट है आपके पास। और अगर लॉस होता तो आपका लॉस कितना होता, 15 × 1125 का। देख रहे हो, 3000 का प्रॉफिट है, 1100 का लॉस है। इसे ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट, या फिर आप किस हिसाब से ट्रेड प्लेस करते हो या प्रॉफिट बुक करते हो। 1:3 लेते हो, मतलब 3 बार लॉस करोगे, 1 बार प्रॉफिट करोगे, आप 0 पे आ जाओगे। ये एक कैलकुलेशन है। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो 0 पे नहीं आओगे, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है थोड़ा बहुत, और आपका ब्रोकरेज भी लगेगा। लगभग जितना ब्रोकरेज लगता है ना, उतना ही गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, जहाँ तक है इतना ही लेती है, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होता है बस। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो मुझे यहाँ ट्रेड प्लेस करना था, अब मैं उधर पीछे नहीं जा सकता, मैं यहीं वैसे नॉर्मली दिखाता हूँ, है ना। नॉर्मली जैसे बाय सेल है, आप गए बाय पे, आ गया। आपको हमेशा नॉर्मल पे रखना है, ट्रेडिंग पे मत जाना कभी। वैसे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ट्रेडिंग पे कर लो। मार्केट लिमिट लगा दी, ये देखो अभी 25 का लॉट दिख रहा है ना, और मैं इसी को अभी आगे अगले हफ्ते वाले में करूँ तो आपको यहाँ जो 25 दिख रहा है ना, ये 75 दिखने लग जाएगा। देखो यही रखता हूँ, है ना, 23,150 का पुट ही रखता हूँ, ठीक है। अगला हफ्ता आ रहा है 6 फरवरी, ये रहा 6 फरवरी। अब मैं यहाँ बाय में जाता हूँ, ठीक है। देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है, 75, उधर कितनी आ रही थी, 25। ये फ़र्क पड़ेगा हफ्ते वाले में, ठीक है। हम वापस भी जाते हैं। आपको हमेशा जो आपके पास एक्सपायरी पड़ रही है उसमें ट्रेड करना, ऑप्शन बाइंग में, है ना। और जैसे कि हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, क्वांटिटी अभी छोड़ दो, अब मार्केट पे रखना, ठीक है। अब आपको जो भी दिख रहा है, आप मार्जिन दिख जाएगा आपका, इधर अवेलेबल बैलेंस दिख जाएगा, आपको बाय सेल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आ जाएगा, बाय कर लेना है आपने, ठीक है। ट्रेड बाय करा आपने, ट्रेड बाय करने के बाद आपको दिखाएगा कि वो कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे दिखाएगा।
है, उतने प्रॉफिट पे आपको एसएल लगा देना है ना, आपको ले लेना है। ये एक नॉर्मल सा लेमन लैंग्वेज में एक वीडियो थी जिसमें आपको बताया गया कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है। आप जानना चाहो तो इसके डीप में जा सकते हो, पर मेरे को लगता नहीं है कि ना उसको सीखने का मतलब, हाँ आने वाले टाइम में आपको सीखना ज़रूरी है कि सब चीज़ें पता हो किस वजह से क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी बिगिनिंग में ना आपको वो उतना डीप में जाने की ज़रूरत है। कोई आपका एग्ज़ाम थोड़ी है जो आपको इतना डीप पढ़ना है, आपको मेनली आपको ट्रेड करना है, आपको पैसा कमाना है ना, थोड़ा सीखना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ होना चाहिए। अगर आप फालतू चीज़ों में पढ़ोगे, अरे ये भी करता हूँ, तो आप ऐसे पढ़ते ही रह जाओ। आप आराम से ट्रेड करो, जैसे मैंने बताया करो, महीने में आपको 4 ट्रेड मिलते हैं, आप करो, एक एसएल खाओ, 3 प्रॉफिट लो, तो भी आप बहुत प्रॉफिट करो। आप मिनिमम 20,000 रुपये डाल के रखो, 10,000 से ट्रेडिंग मत करो। कई बार ऑप्शन थोड़े महंगे होते हैं, तो आपका ऐसा ना हो कि बैलेंस कम है। 20,000 डाल के रखो अकाउंट में, है ना। और मेरे को लगता है कि यार लोग ना इधर उधर की चीज़ों में आजकल, गेम्स में, कई चीज़ों में ना पैसा, जैसे गेम्स में मैंने देखा कि पबजी हो या फ्री फायर में कुछ उनके कपड़े खरीदने के लिए, डायमंड खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। आप इसमें 20,000 डाल, मैं ये नहीं कह रहा किसी लड़ झगड़ के लो, कुछ लो, अपनी सेविंग्स डालो, है ना। आप इससे सीखोगे ही 20,000 की चीज़ से। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल नहीं सीखोगे, आप सीखोगे, लेकिन आप खुद करोगे तभी सीखोगे। देख के कभी कोई नहीं सीखता, देख के लगता है अरे ये भी प्रॉफिट और होगा, क्योंकि ना जब आप करते हो ना, आपका खुद का पैसा लगा, इमोशन रहता है वहाँ पर, अरे अरे डर लगता है आपको, पर डर नहीं लगना चाहिए। जब आपने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, आपका फिक्स है, आपको पता है कि मुझे क्या एसएल लेना है, क्या प्रॉफिट लेना है, वो डरते नहीं है। डरते कौन लोग हैं? जो अपनी हैसियत से ज़्यादा, मतलब जिनका उनकी हिम्मत नहीं है, जो ज़्यादा अमाउंट लगा के ट्रेड करना है। आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, जब तक आपका 20,000 का कैपिटल 50,000 नहीं हो जाता, तब तक आपको लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना। मंथली पे आता है तो आप 20 मतलब 3 लॉट ले लो, 75 का रखो, क्योंकि आपका ना फिर डिसबैलेंस नहीं होगी चीज़ें, वो 75 का ही रहेगा लगेगा हर बार, है ना। और आपको उसी एक कांस्टेंट वे में चलते जाना है। मार्केट में ना कई लोग कहते हैं अरे बस हम 4 ही ट्रेड करें महीने के, हम तो ज़्यादा कर लेंगे, हम तो इतना कर लेंगे, हम तो बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे, 3 गुना ही क्यों ले, कई बार तो इतने बढ़ जाता है। उसमें क्या है कि आप मान लो एक दिन के 1 लाख भी कमा लेते हो किसी दिन, आप दूसरे दिन 2 लाख लॉस कर लोगे। मार्केट में ना प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। सबसे मुश्किल क्या काम है? सस्टेन रहना, अपने लॉसेस कम करना, है ना। क्योंकि आप फोमो में ट्रेड करोगे, आप सोचोगे मैं एक दिन कमा लिया, दूसरे दिन भी कमा लूँगा, नहीं। क्योंकि आप एक दिन लक अच्छा होगा, आप कमा लोगे 1 लाख, दूसरे दिन आपको लगेगा अरे 1 लाख लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल कमाया था 10,000 और लगा दिया, 10,000 और लगाए, अरे अभी 10,000 रिकवर कर लेता हूँ, फिर ट्रेड नहीं करूँगा, वो लॉस 20,000 हो जाएगा, अरे यार 10,000 ही ले लेता हूँ। ऐसे करते करते 2 लाख उड़ते हैं लोगों के, पूरे पूरे ना अकाउंट ज़ीरो हो जाते हैं। उसमें नहीं जाना, आपको जो आपका ट्रेड मिले तभी ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड ही नहीं लेना। और दूसरी बात, हमेशा ना किसी एक से ही सीखो। मैं ये नहीं कहता मेरे से ही सीखो या मेरी ही वीडियोस देखो, मैं ये कहता हूँ आपको यूट्यूब पे जो भी पसंद आता है, जो आपको लगता है आपको सही सिखा रहा है, जिसकी बातें आपको समझ आ रही हैं अच्छे से, है ना, जिसकी बातों से आप सीख के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे मार्केट में, आप उसी को देखो। बाकी सबको अनसब्सक्राइब या अनफॉलो कर दो, किसी एक को ही देखो, फिर उसी पे टिके रहो। अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको मास्टर करने की कोशिश करो। मास्टर कैसे करोगे? अगर मार्केट आवर्स में, मतलब जब मार्केट चल रही है, आप देख रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आप लॉस भी कर जाते हो, तो आप ना बाद में जब मार्केट ख़त्म होती है उसके बाद आप दोबारा देखो कि आपकी गलती क्या थी, आपको कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप कैसे देख सकते हो। मेरे को बाकी ब्रोकर का नहीं पता कैसे उसमें हो सकता है, धन में हो सकता है ये सब, है ना। धन में आप देख सकते हो, जैसे मैंने निफ्टी 50 खोला है, ठीक है। अब मान लो मुझे 13 तारीख का ही देखना है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर ओके करो, है ना, एक नया पेज खुलेगा। अब आप यहाँ से 13 तारीख पे जाओ, कहीं क्लिक मत करना, 13 तारीख पे जाओ, ये 13 तारीख है, आगे 13 तारीख, यहाँ ओके कर दो। अब ना आपके लिए मार्केट 12 तारीख तक ही दिखा रही, 10 तारीख तक जो लास्ट ट्रेडिंग डे था। अब 13 तारीख से चालू होगी, कब? जब आप यहाँ से ओके कर दोगे नीचे से, है ना। जब आप यहाँ ओके कर दोगे, जैसे कि आप यहाँ से, ये ना प्ले पॉज का बटन है, आपने यहाँ प्ले कर दिया। सबसे पहले रुको, आप ना इसे 0.5 पे कर लेना, 1 पे थोड़ा तेज चलता है। आपने 0.5 करा, अभी देखो कैंडल चलना चालू हो गई, चल रही है अपने आप। 13 तारीख की कैंडल है सारी, सारी 13 तारीख की कैंडल है। मैंने आपको क्या बताया था, 130 पे। सो अभी चलो, अभी कहाँ चलेगा देखो,
अब पूरा रिवाइंड करके देख सकते हो कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, मार्केट कैसे चली, देखो चलती जाएगी। मैंने 13 तारीख से लगाया तो अगला दिन भी चालू हो जाएगा, यहाँ से 14 तारीख भी चालू हो जाएगी। आप रोज़ का ऐसे ट्रेड देख सकते हो कि क्या है, कैसे, हाँ हमने क्या गलती करी, क्या गलती नहीं करी, है ना, सब चीज़ें देख सकते हो। सारी चीज़ें देख सकते हो आप, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ से, है ना। देखा, देख सारे अच्छे से, है ना। उसको हटा देते हैं, हम नॉर्मल में आ गए। ये आप रोज़ के रोज़ देख सकते हो, है ना। अगर आप मुझे देखते हो तो मैं जो बता रहा हूँ उसी पे ट्रेड करो, बाकी दुनिया को बुक छोड़ दो। आप सोचोगे अरे वो तो इतने बता रहा, उसने तो अब वीडियो डालते बोलो, कमाते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं कमाते, पर आप ये भी तो देखो वो कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, कितना मतलब कितने लॉस लेने की क्षमता है उनकी। आप अपने आप को देखो, वो 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट, भाई वो लगा भी 10-12 लाख रहा हो, तुम 20,000 लगाने की सोचो, 10-12 लाख लगा रहा है, वो लॉस खाएगा तो भी वो बड़ा लॉस खाएगा। आप भी तो 1,000 रुपये का लॉस खाओगे, वो खाएगा लाख रुपये का लॉस। तो उससे कंपेयर मत करो, आप अपने आप को देखो। और अगर मेरे को देखते हो तो मैं कहता हूँ मुझे ही देखो, और किसी और को देखते हो तो भाई मुझे भी अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, उसे ही देखो, किसी एक को देखो। आप लोगों को देखोगे ना, आप बहकते रहोगे, अरे आज ये अच्छा सिखा रहा है, कल वो अच्छा सिखा रहा है, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे देखते रहोगे। तो उससे अच्छा है आप अपना देखो कि आपको किससे समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है ना। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछो मेरे से, मैं और थोड़ा उस पर जाऊँगा, क्योंकि जो मुझे लगता है अभी मेरे को बताना चाहिए था आपको, उतना मैंने आपको बताया कि इससे आप ट्रेड कर पाओगे। छोटी छोटी चीज़, अब आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसे समझ नहीं आई, मुझसे पूछो, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि उसमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना था। आप किसी चीज़ को मत देखो, कोई इंडिकेटर मत देखो, कुछ मत देखो, जैसा मैंने आपको बताया उस पर ट्रेड करो, और रोज़ वीडियोस देखो अगले दिन देखने के लिए, अगले दिन मार्केट में कहाँ क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ कि ये सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, वहाँ से ट्रेड करो, आपके लिए भी ईजी है। दूसरा, खुद से भी आइडेंटिफाई करो चीज़ों को कि कहाँ बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है पहले, है ना। फिर मेरी वीडियो देखो आप, फिर आपको लगा कि हाँ सही जगह करा है आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगले मार्केट में देखो, टाइम दो थोड़ा, है ना, उसी आप सीखोगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और है ना। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए वीडियो को, हो सकता है किसी को नीड हो, है ना, ये सब देखने की। ये बेचारा कर रहा हो ट्रेडिंग लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे करें, क्या करें, है ना। तो आप सबको शेयर करो, जिसे देखना वो देखेगा, आपका काम है शेयर करना, है ना। क्योंकि मेरे को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो, है ना, कमेंट्स ज़रूर करो, उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। उसी बेसिस पे मैं वीडियो बना पाऊँगा। जैसे मैंने ये वीडियो भी इसलिए बनाई है क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मेरे कई दोस्तों भाइयों ने कहा है कि हमें समझ नहीं आ पा रहा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, या फिर वो बिल्कुल न्यू है ना, न्यू भी हैं बिल्कुल, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या मतलब है, चल क्या रहा है मार्केट में। तो इसलिए मैंने थोड़ा बिगिनर के लिए बनाई है स्टार्टिंग से, ताकि आपको स्टार्टिंग समझ आए कि हाँ ये मार्केट है, ये निफ्टी 50 है, ये स्ट्राइक प्राइस होता है, ऐसे प्रीमियम ढूंढते हैं, लॉस कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ऐसे लेना है ना, वो आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप वीडियो देखिए, है ना, और रोज़ देखिए प्लीज़। अब मैं रोज़ डालूंगा दोबारा से, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी, है ना। अब आज से रोज़ वीडियो आएंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।